से 13 साल पहले 1 मई 2011 का बात है। रात के 10:30 बजे है। इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद में यूएस के आर्मियों ने 4 हेलीकॉप्टर लेके उड़ान भरने के लिए रेडी थे। ये 2 है चिनूक हेलीकॉप्टर और ये 2 है ब्लैक हॉक। प्लान ये था कि ये दोनों ऑपरेशन के लिए जाएंगे और ये दोनों चिनूक यहाँ पर ही बैकअप के लिए स्टैंड रहेंगे और देर रात पे ही ब्लैक हॉक्स दोनों पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। असल में ये जो ब्लैक हॉक्स 2 हेलीकॉप्टर ऐसे डिजाइन किया है कि कोई भी देश के राडार से डिटेक्ट कर ना पाए। इस पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर हैवी फैब्रिक कोटिंग करी थी ताकि कोई भी राडार से डिटेक्ट ना हो सके और इसी की वजह से आसानी से पाकिस्तान में घुसकर रात को तकरीबन 1 बजे में दोनों हेलीकॉप्टर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की कंपाउंड तक पहुंच जाती है। ये जो देख रही है 2 हेलीकॉप्टर, उनमें से एक का नाम है चॉक 1 और दूसरा का नाम है चॉक 2। इस मिशन के लिए टोटल 24 अमेरिका का बेस कमांडो, जिसको सील नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट नेवी सी एयर एंड लैंड टीम। ये टीम स्पेशल मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए अमेरिका ने बनाई थी। देसी भाषा में ये समझ लो कि सील का मतलब है अमेरिका का बेस कमांडो है और 2 हेलीकॉप्टर में टोटल 24 सील कमांडो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भेज दिया गया था। पहले तो शक्तू में 12 सील कमांडो जो है उनको कुछ सील कमांडो रास्ते में और कुछ ओसामा बिन लादेन की रूम की छत पर लैंड कर देते हैं। ये सब करने के बाद शक्तू का काम खत्म हो जाता है और शक्तू अपनी इनिशियल पोजीशन में चला जाता है। नेक्स्ट आती है चॉक 1, लेकिन चॉक 1 के साथ कुछ हादसा हो जाते हैं जो कि सील कमांडो ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। एक्चुअली चॉक 1 हेलीकॉप्टर के साथ एक हादसा हो जाते हैं और हादसे ये था कि चॉक 1 हेलीकॉप्टर टोटली अनबैलेंस हो जाते हैं और अपनी पोजीशन से हाथ के लेफ्ट साइड की दीवार पर जाके क्रैश हो जाते हैं। लेकिन पूरी एक्सीडेंट के बाद भी अच्छी बात यह था कि सभी 12 सील कमांडो सेफली बाहर आते हैं और सबसे पहले इस दीवार को बम से ब्लास्ट कर देते हैं और उसमें से निकलकर अंदर और एक गेट मिलते हैं, वही भी बम से ब्लास्ट कर देते हैं और फिर इस एरिया के अंदर आके गेस्ट हाउस को घेर लेते हैं। जब सील टीम ने गेस्ट हाउस को घेर लेती है और जैसे मेन डोर की तरफ जाते हैं उन लोगों को अंदर का आवाज सुनने को मिलते हैं और जैसे ही अंदर जाने वाला होता है आगे से AK-47 बुलेट की बारिश होने लगती है। ये बारिश करने वाली आदमी था अब्बू अहमद एक्वेती। जब सील टीम ने काउंटर अटैक किया तब उसमें अब्बू अहमद एक्वेती को गोली लगती है और वो मारा जाता है। गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के बाद में सील कमांडो मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगती है और सभी सील कमांडो ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए मेन बिल्डिंग में पहुंच गए। जैसे ही सील टीम मेन बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं तो सामने अब्राह दिख जाते हैं। अब्राहर को देखते ही जैसे ही सील टीम ने फायर किया तुरंत उसका बीबी सामने कूद पड़ी और स्टार्टिंग की सभी गोली उसकी बीबी को लग जाती है और वो मारा जाती है। जैसे ही उसका बीबी मारा जाती है उसके बाद तुरंत अब्राहर को भी गोलियों से फाड़ दिया और उसका भी DN कर दिया और जैसे ही सील टीम ने फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा आगे लादेन का बेटा देख लिया और उसको भी निपटा दिया और जैसे ही सील टीम ने सेकेंड फ्लोर पर पहुंचती है और देखती है कि ओसामा बिन लादेन अपनी दोनों बीबियों के पीछे छुपा रहा था और सील टीम की तरफ अपनी बीबियों को धकेल रहा था। यहाँ उसका बीबियों ने गोली ना चलाने की गुजारिश कर रही थी, लेकिन सील टीम ने मौका मिलते ही लादेन की माथे पर निशाना लगाया और गोली चलाई। गोली लगते ही ओसामा बिन लादेन जमीन में पड़ गई और वही उसका मौत हो गया। उसके बाद सील टीम ने ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को बैग में डाला और उसको नीचे ले आया। और एक बात तो आपको याद ही है कि जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सील टीम को जलालाबाद से एबटाबाद लेकर आए थे और उनमें से एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी क्रैश हो गया था और जब वो क्रैश हुआ था उसी समय जलालाबाद में इस बात की इंफॉर्मेशन भेज दी गई थी
और बेकाम में रुका हुआ 2 में से एक चिनोक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन साइट पर यानी कि ओसामा बिन लादेन की कंपाउंड पर बुलाया गया था। फाइनली सारे सील ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी के साथ प्लस उसका कुछ इंफॉर्मेशन के साथ प्लस खुद का बिना नुकसान के साथ ऑपरेशन साइट से वापस जलालाबाद रवाना करते हैं और जलालाबाद की तरफ रवाना करने के पहले अपना क्रैश हेलीकॉप्टर सिल्क 1 को बम से ब्लास्ट कर देते हैं ताकि इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के हाथों में ना लगे, क्योंकि इस तरह एडवांस टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन इस ब्लास्ट के बावजूद भी हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा वही रह जाता है जो अगले दिन पाकिस्तानी न्यूज में दिखाया गया था, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रात करीब 3 बजे सील कमांडो अहमदाबाद से जलालाबाद पहुंच गए थे और सुबह अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा ऑफिशियल अनाउंस पूरी दुनिया को खुशखबरी देती है कि सबसे खतरनाक दुश्मन और मासूमों के हत्यारे ओसामा बिन लादेन को उसका पापों की सजा दे दिया गया है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. और अमेरिका ने लादेन की डेड बॉडी को पूरे इस्लामिक नियमों के साथ समुद्र में दफनाया।